पहलगाम हमले के बाद से जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन सवाल और बवाल एक नागरिक पर बना हुआ है जिसकी नागरिकता पाकिस्तानी है। उसके बाद वो भारत यहाँ पर आया और अब बहुत समय से इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान जाएगा या उसे भारत में ही रहने दिया जाएगा। और हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर यानी कि सीमा सचिन मीणा की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अवैध रूप से यहाँ भारत में रह रही है। और हमारे साथ जो सीमा का पति है गुलाम हैदर, उसके वकील हैं और उनसे जानते हैं कि सीमा पर क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई होगी या हो सकती है, किस चीज़ की संभावनाएं हैं। आइए जो वकील है मोमिन मलिक, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि अब क्या कुछ इस मामले में होगा। जी वकील साहब। सबसे पहले तो मैं आपके एंकरिंग करने के तरीके को देख करके आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका जो आवाज़ का कड़क आवाज़ है और जो बोलने का तरीका है वो आपको काफ़ी आगे लेके जाएगा। शुक्रिया वकील साहब। शुभकामनाएं। दूसरी बात कि देखिए, ये जो मामला हुआ है पहलगाम के अंदर, इसने पूरे देश के लोगों को हिला के रख दिया है। बच्चा बच्चा दुखी है, पूरे देशवासी दुखी है, तमाम लोग जो हैं वो दुखी हैं। और भारत सरकार भी इस पे एक्शन लेने पर आमादा हो गई है और भारत सरकार ने वो स्टेप लिए हैं जो उनको लगता था कि ये स्टेप लिए जाने चाहिए। वकील साहब, सीमा भी दुखी है। सीमा कह रही है मैं भी दुखी हूँ। सीमा तो अपने आप को जन्मजात दुखी बताती है। वो तो कहती है पैदा होते ही मेरे माँ बाप ने मारना शुरू कर दिया, बड़ी हुई तो गुलाम हैदर ने मारना शुरू कर दिया, पड़ोसियों ने मारना शुरू कर दिया, उसने मारना शुरू कर दिया, फला ने मारना शुरू कर दिया। वो तो जन्मजात अपने आप को दुखी बताती है और विक्टिम कार्ड बढ़िया से खेलती है, बढ़िया एक नंबर की वो विक्टिम कार्ड खेलने की खिलाड़ी है, क्योंकि ट्रेंड है, ट्रेनिंग दी गई है उसको। तो वो यहाँ पर जो आई है वो बाकायदा बढ़िया वाली ट्रेनिंग लेके आई है और ताकि भारत को किसी न किसी एंगल से नुकसान पहुँचा सके, और वो अपना काम कर रही है ठीक ठाक। तो उसको यहाँ से जब सारे पाकिस्तानियों को यहाँ से भेजा जा रहा है तो उसको भी यहाँ से भेजा जाना चाहिए या उसकी बेल कैंसिल करके उसको जेल में रखना चाहिए, क्योंकि सीमा हैदर भारत की आंतरिक और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वकील साहब, एक छोटा सा सवाल है। पहले गुलाम हैदर यहाँ पर आने वाले थे, ऐसा बहुत सुनने में आ रहा था, वो नहीं आए यहाँ पर। तो उस मामले में क्या कुछ चल रहा है जो गुलाम हैदर की तरफ से आप अपना पक्ष रख रहे थे? अब चूंकि भारत सरकारों ने जो वीजे ग्रांट कर दिए थे उनको भी इस घटना की वजह से कैंसिल कर दिए हैं, तो अब उसके आने की संभावनाएं जो है काफ़ी लटक गई है, डिले हो गई है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में दोबारा कोई ऐसी मामलात होंगे, जब ये वीजे खुलेंगे, जब सरकारें खोलेंगी, जो नॉर्मल के कोई हालात होंगे या ऐसी संभावनाएं जब की जाएंगी, तब उस वक्त की बात है। वो पता नहीं कितना समय लगेगा। लेकिन अब हम लीगल तौर से ही जो सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनके 4 बच्चों को, जिनका कोई कसूर नहीं है और जिनके FIR भी जिन पर नहीं बनती, कोई क्राइम नहीं बनता, उनको डिपोर्ट करिए। ये भारत सरकार को उनको डिपोर्ट करना चाहिए और सीमा हैदर को या तो डिपोर्ट करे या उसको जेल में रखे। उसको खुले में छोड़ना भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो गुलाम की तरफ से आप केस लड़ रहे थे उसमें सीमा पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? सीमा पे कार्रवाई तो देखो, अभी तो चार्जशीट पेश नहीं हुई, FIR दर्ज हुई है। सरकार जो यूपी पुलिस है, जो रबूपुरा की पुलिस है, उसने चार्जशीट पेश नहीं की। तो जब चार्जशीट वो पेश करेंगे तभी आगे कुछ कार्रवाई बन सकती है। फैमिली कोर्ट के अंदर हमने उसकी मैरिज को चैलेंज किया हुआ है, जो कि वो फर्जी है, उसने तलाक नहीं लिया, तो वहाँ पर वो जानबूझ के पेश नहीं हो रही है। और यहाँ अब क्या, जब उसको भेजने का नंबर आता है तो कहती है जी हमारा तो केस चल रहा है, केस में तो वो पेश ही नहीं हो रही। कितनी बार उसको सम्मन जा चुके, जानबूझ के पेश नहीं हो रही। अब बचने के लिए शायद अब पेश हो जाए। सचिन मीणा से शादी कर लिया तो अब उसे भारतीय नागरिक माना जा सकता है, कहा जा सकता है या नहीं? सचिन मीणा से शादी नहीं हुई है, वो इलीगल रिलेशन में उसके साथ रह रही है बिना तलाक के। कहीं भी ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, किसी धर्म में अगर आप शादीशुदा है और आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, जब तक आप वहाँ से वैलिड तलाक नहीं हो जाता, जब तक आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। वो इलीगल रिलेशन है, वो शादी नहीं है। जबरदस्ती का इलीगल रिलेशन है, लोगों को थोपने वाली बात है। अब तक गुलाम हैदर ने तलाक ही नहीं दिया, उसको शादी कहाँ से होगी? यही चीज हमने कोर्ट में रखी है। छोटा सा सवाल है, वहाँ तलाक की प्रक्रिया अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, तो क्या वहाँ से तलाक हुआ या नहीं हुआ वो भारत में जिसके निकाह में है, जिसका वो पति है, वो खुद ही कह रहा है मैंने तलाक नहीं दी, आज तक भी नहीं दिया उसने तलाक। तो जो पति खुद कह रहा है तो वो प्रूव तो करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। और जो इस्लामिक कानून है पूरी दुनिया में एक जैसा ही है, ऐसा नहीं है भारत में अलग है, सऊदी में अलग है, नहीं। वो इस्लामिक कानून जो है वो शरीयत के मुताबिक चलता है, इस्लामिक कानून है। तो निकाह जो है शरीयत की उसमें आता है, जो कानून है उसके तहत। तो जब तक डिवोर्स नहीं होगा, जब तक जो है वो मान्यता नहीं है। और रहा अभी जो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक
धर्म परिवर्तन विधि विरुद्ध कानून एक लेके आई थी ऑर्डिनेंस 2021 और 22 में। उसके अकॉर्डिंग जो बाबा की सरकार है वो कहती है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म शादी करने की नियत से धर्म परिवर्तन करता है तो उसको 6 साल की या 5 से 10 साल तक की कैद होगी, 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। तो इसको तो वह उस कानून के तहत तो वैसे भी वैलिड नहीं है, और इसी कानून के तहत हमने फैमिली कोर्ट में उसको चैलेंज किया है। AP सिंह वकील है, वो भी सीमा का बड़ी मजबूती से पक्ष रख रहे हैं। कहते हैं सीमा सनातनी हो गई है, सीमा हैदर मत बोलिए, सीमा सचिन मीणा बोलिए, बहुत कुछ बातें वो भी अपनी तरफ से रख रहे हैं। तो लगता है कि मजबूत वकील है, उनसे टक्कर ले रहे हैं आप? नहीं नहीं, मजबूत में सवाल ये नहीं है कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। सवाल ये है, वकीलों का काम होता है लड़ना और अपना अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रखना। सवाल ये नहीं होता मजबूत कौन है कमज़ोर कौन, सवाल ये है कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है, सबूत किसके पास है और सबूत किसके पास नहीं है। न्यायालय जो है वो चीज़ देख के, गवाही देख के और सारे सबूतों को देखने के बाद फैसला करता है। ये काम न्यायालय का काम है, ये वकीलों का काम नहीं। वकीलों का काम अपना पक्ष रखना है, मजबूती से रखना है। और वकील तो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको अगर तसल्ली नहीं देगा, उनको नहीं कहेगा कि आपका पक्ष मौजूद है, तो फिर कौन पूछेगा उसको, ये बताओ कौन पूछेगा उसको। तो हर आदमी अपने क्लाइंट को गोली दे कर रखता है, जो वो गोली दे कर रख रहा है उसको। तो आपके हिसाब से अब सीमा भारत में इलीगल है और इसको पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए, या यहाँ पर कुछ कार्रवाई होगी जो आप कह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ इसको भेजने की बजाय इसकी बेल कैंसिल करके यहाँ जेल में रखे, ज़्यादा अच्छा। प्रायोरिटी तो इस बात को देनी चाहिए ताकि इसको ट्रायल चला करके इसके 5 साल की सज़ा हो, ताकि जो इसने जानकारियाँ भारत में इकट्ठा की हैं वो जानकारियाँ वहाँ साझा ना कर सके। तो इसको बेल कैंसिल करके जेल में रखना चाहिए, जैसे कि दूसरे पाकिस्तानी लोगों को जेल में रखा जाता है अगर उनके खिलाफ FIR हो जाए। उनकी अगर जमानत भी हो जाती है तब भी उनको 4 दीवारी के अंदर शेल्टर होम में रखा जाता है, खुला नहीं छोड़ा जाता। इसको खुला छोड़ा हुआ है। तो ये बेल कैंसिल सरकार को एप्लीकेशन देनी चाहिए कि बेल कैंसिल कर रहे हैं जी, बेल के सुरक्षा के लिए खतरा है, सुरक्षा की दृष्टि से इसको जो है अंदर रख रहे हैं, तो चार्जशीट पेश करनी चाहिए या इसकी FIR को कैंसिल करके इसको डिपोर्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, बच्चों का क्या होगा? क्योंकि बच्चे तो साथ लेकर आए थे और एक बच्चे तो जाएंगे। जो यहाँ हुआ है वो तो उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो प्लांट किया गया है या इसका है, वो जांच का विषय है। जो 4 बच्चे हैं वो यहाँ से डिपोर्ट होंगे, भारत सरकार को डिपोर्ट करने चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। डिपोर्ट करें उनको, उनका क्या भविष्य है यहाँ, और भविष्य हो भी उनको क्यों रखेंगे हम, पाकिस्तान के बच्चे हम क्यों रखेंगे, उनको भेजना चाहिए। तो चलिए, मोमिन मलिक हमारे साथ हैं और पिछले काफ़ी समय से हम इन्हें सुनते आ रहे हैं, ये केस लड़ रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि सीमा अवैध रूप से भारत में रह रही है, और शंकाएं जताई जा रही हैं केवल वकील साहब द्वारा नहीं, बहुत से लोगों द्वारा कि सीमा पाकिस्तानी जासूस है, बहुत सी जानकारियां वो यहाँ से भेज रही है, कैसे नेपाल के रास्ते वो भारत आई। और उससे पहले भी बीच में कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई थी जहाँ किसी और युवक के साथ, किसी और पुरुष के साथ उसकी जो वीडियो देखी गई थी। लेकिन जनता का इस पर क्या कुछ कहना है? क्या जनता उसे भारतीय मानती है सीमा को, कि उसका मन भारत के प्रति, उसकी निष्ठा है, उसकी वफा है, या फिर नहीं है? वो आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।